होगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है दोस्तों। आप लोग इस पीडीएफ को जरूर परचेज कीजिए। अन्य जो सब्जेक्ट है उनकी भी बुक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ पे जाके आप लोग परचेज कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं वेटरनरी लाइवस्टॉक के जेनेटिक्स जो बुक है उसके क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनियम पार्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो पूरा जीन विनियम टॉपिक यानी क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाने जाने वाला जो टॉपिक है उसको पूरा इस वीडियो के अंदर डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वेटरनरी लाइवस्टॉक या एलएसए के लिए जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए सभी सब्जेक्टों के डिटेल वाइज संपूर्ण कोर्स फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहाँ पे एक टॉपिक को एक वीडियो के अंदर पूरा क्लियर करवाया जाएगा, उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको करवाया जाएगा। इसी प्रकार पूरी बुक को कंप्लीट करने के बाद में उसके 500 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट के उसी प्रकार से टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और उसके बाद में 500 से अधिक क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। इस प्रकार से 10 सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो 10 के 10 सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और पूरा डिटेल वीडियो भी बताया जाएगा टॉपिक वाइज। तो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि वो भी उनका इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम बिना टाइम ख़राब करे इस वीडियो पे, और हम आज पढ़ने वाले हैं क्रॉसिंग ओवर। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि मैंने ये बुक बनाई है, ई बुक यानी नोट्स के रूप में ये बनाई गई है, और आप लोग जेनेटिक्स बुक को परचेज भी कर सकते हो। और अन्य सब्जेक्ट हैं जितने भी 10 के 10 सब्जेक्ट हैं उनकी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पे जाके आप लोग उसको परचेज भी कर सकते हो। पूरी डिटेल और कम्प्लीटली कोर्स के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। तो आप लोग एक बुक को एक बार ख़रीद के देखिए, उसके बाद में अन्य बुक को भी खरीदिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताइए कि वहाँ पे आप लोग को पूरा PDF वाइज यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं, और उनको आप प्रिंट भी निकलवा के देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रिंट निकलवा सकते हो उसका। आज स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट जो हमने जो 5 टॉपिक अभी पढ़े, अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को प्ले लिस्ट में जाके देख भी सकते हो। क्रॉसिंग ओवर, जीन विनियम होता क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में हम जानने वाले। जीन क्रॉसिंग का मतलब होता है, हम जानते हैं कि एक कोई गाड़ी होती है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि एक गाड़ी है वो इस साइड से आ रही है, दूसरी गाड़ी है इसके विपरीत जा रही है, लेकिन जो ये गाड़ी जा रही है इस गाड़ी के पीछे से कोई गाड़ी आ रही है और इन दोनों को क्रॉस करके आगे चला जाता है, यानी इन दोनों को क्रॉस साइड में करके और आगे चला जाता है। इसी प्रकार से जैसे ये गाड़ी ये आ रही है, दूसरी गाड़ी पीछे के आगे और उसको क्रॉस कर रही है, ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर। आप समझ सकते हो, यानी एक स्थान से एक जीन को छोड़ के दूसरे जीन में चले जाना, वो लक्षण। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा कि मान लीजिए ये जीन है और ये बी जीन है। अब यहाँ से जो ए जीन है वो बी जीन को छोड़ के और सी जीन पे चला जाता है, यानी जो सी जीन है उसके ऊपर चला जाता है, यानी ये अपने लक्षण बी जीन को न देखे वो सी जीन के पास में चला जाता है, यानी अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में न जाके तीसरी पीढ़ी में अपने जो लक्षण है वो शो कर रहा है। मान लीजिए ये दादा है, ये पिता है और ये पोता। ठीक है, अब लक्षण क्या होंगे, दादा के जो लक्षण है वो पिता में न जाके, यानी बेटे में, दादा के बेटे में न जाके पोते में चले जाएंगे। यही क्या है, क्रॉसिंग ओवर है, जीन विनियम है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए, यानी एक पीढ़ी को छोड़ के दूसरी पीढ़ी के अंदर, यानी जो थर्ड पीढ़ी है उसके अंदर जो लक्षण है वो स्थापित होना ही क्या है, जीन विनियम, या कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉस करके चला गया। अब आप समझ गए होंगे, यानी मान लीजिए किसी के अंदर ऐसे लक्षण थे, पहली जो पीढ़ी है यानी दादा है उसके अंदर ऐसे लक्षण थे, उसकी जो बाल वो सफ़ेद हो जाते हैं, मतलब बहुत ही छोटी उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट संतति प्राप्त होती है उसके अंदर ये लक्षण नहीं है, लेकिन जो तीसरी संतति प्राप्त होती है उसके अंदर ये लक्षण है। यानी पहली संतति थी, उसके बाद में बेटा हुआ, दूसरी संतति में उसका तीसरा, यानी उसकी बेटे के अंदर ये लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, यानी दूसरी जो संतान है उसके अंदर नहीं हुए, पहली संतान के अंदर हुए, दूसरी के नहीं हुए, और तीसरी संतान के अंदर ये लक्षण प्राप्त हुई। आप समझ गए, एक जो पीढ़ी है वो बीच में छोड़ गया, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं, यानी जीन विनियम के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में पूरी डिटेल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल था, हम यहाँ पे बताते हैं, जो एक वैज्ञानिक हुए थे मॉर्गन, उन्होंने अपने प्रयोगों में इसके बारे में बताया गया, यानी सहलगन होते हैं या सहलगन नहीं होते, इस
पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, और विभिन्नताएं क्या कितनी हो सकती है जीन विनियम के अंदर, तो पूरी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, देखिए वैज्ञानिक मॉर्गन हुए थे, यानी कौन वैज्ञानिक मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के दौरान यह पाया कि अगर सभी जीन सहलगन होते हैं, यानी सहलगन होंगे, यानी एक के साथ एक चिपका होगा। पहले मैंने सहलगनता वाला पूरा टॉपिक करवाया है, वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ पे जाके पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर सभी जीन सहलगन होते हैं तो केवल सहलगनता ही होती है, तो सभी प्राणी एक समान पैदा होते हैं, परंतु प्राणी में विभिन्नताएं पाई जाती है। और विभिन्नता किसके कारण पाई जाती है? ये जीन विनियम यानी क्रॉसिंग ओवर के कारण ही पाई जाती है। ये मॉर्गन ने बताया था। यानी अगर आप कॉमन सेंस के साथ समझिए, अगर मॉर्गन ने क्या कहा था कि जीन सहलगन होते हैं, ठीक बात है, केवल सहलगन ही होते तो प्राणी एक समान पैदा होते, ये भी बात सही है, परंतु प्राणियों में विभिन्नता तो होती ही होती है। तो इसका मतलब सहलगन होते हैं, लेकिन सहलगन को अलग करने वाली कोई ऐसी जीन या फिर कह सकते हैं कोई ऐसा पदार्थ होगा जो सहलगनता को हटाता है, यानी सहलगनता को बना नहीं रहने देता नेक्स्ट पीढ़ी के लिए भी। तो तभी तो विभिन्न प्राणी प्राप्त होते हैं, यानी अलग अलग प्राणी भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे मॉर्गन ने इस विभिन्नताओं का कारण जीन विनियम यानी क्रॉसिंग ओवर बताया। यानी मॉर्गन ने क्या कारण बताया? विभिन्नताओं का जीन विनियम या क्रॉसिंग ओवर बताया था। मॉर्गन के अनुसार क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन के, यहाँ पे देखिए मॉर्गन है, मॉर्गन ने बताया था, नोट लगा के मैंने आप लोगों को बताया, अलग से इसको याद कर लीजिए। मॉर्गन के अनुसार क्रॉसिंग ओवर यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज फेस्ट की जाइगोट और पेकोटिन अवस्था में होता है, हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम या सहजातीय गुणसूत्रों के मध्य होता है। यानी होमोलॉगस मतलब एक ही जाति के लक्षण, यानी एक ही जाति के गुणसूत्र होंगे या क्रोमोसोम उनके बीच में ही होगा। मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, उसके अंदर जिसका आकार बड़ा है तो दूसरा भी जो क्रोमोसोम होगा उसका भी आकार, यानी एक क्रोमोसोम इस प्रकार से है तो दूसरा क्रोमोसोम भी इसी प्रकार का होगा। इसका रंग, कलर, साइज, सारे जो सिम्टम है वो दोनों में सेम होंगे, ठीक है। तो ये होमोलॉगस और सहजातीय गुणसूत्रों के मध्य ये प्रोसेस होती है, कौन सी? क्रॉसिंग ओवर की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीन विनियम या मियोसिस प्रोफेज फेस्ट या जाइगोटिन और पेकोटिन, दो अवस्था है मियोसिस प्रोफेज फेस्ट की। जाइगोटिन और पेकोटिन जो अवस्था है उनके बीच में ही जीन विनियम संभव हो पाता है दोस्तों, और एक सहजातीय गुणसूत्रों के मध्य ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाती है। सहजातीय गुणसूत्र नहीं, यानी समान जो गुणसूत्र है वो उनके बीच में होगी, असमान गुणसूत्र उनके बीच में ऐसा कोई क्रॉस या नहीं होता है या अभिक्रिया नहीं होती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करते हैं, यानी जीन विनियम को प्रभावित भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से जीन विनियम अगर सही तरीके से हो रहा है और वो कारण उसके बीच में आ गए तो इसकी वजह से जीन विनियम खत्म हो सकता है, या फिर कोई और ही रिएक्शन निकल सकती है, या फिर कह सकते हैं हम कोई नेक्स्ट जो संतान में उत्पन्न होने वाला जो लक्षण है वो खत्म भी हो सकता है, या कोई डबल भी या ट्रिपल भी हो सकता है। इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उम्र। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? उम्र का हम क्या कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर कम होता है, यानी अगर उम्र बढ़ती है किसी इंसान की या पशु की तो उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? कम होगा। जिस प्रकार से जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसमें जो वीकनेस है या फिर कुछ सिम्टम ऐसी होती है जो कम होती जाती है, उसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर इतना तेज़ नहीं हो सकता, यानी सहलगनता ज़्यादा हो जाती है और क्रॉसिंग इतना तेज़ नहीं हो सकता। उसकी वजह से क्या है? क्रॉसिंग ओवर कम होता है जब उम्र बढ़ती है। उम्र कम होती है तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात कर लेते हैं जीन विनियम के बीच की दूरी, यानी जीन के बीच की जो दूरी है वो भी क्रॉसिंग ओवर को यानी जीन विनियम को प्रभावित करता है। जैसे जीन के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी क्रॉसिंग ओवर उतना ही अच्छा होगा या अधिक होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए ये एक जीन है और ये एक जीन है, यानी ये ए जीन है और ये बी जीन है, ठीक है। और इसी प्रकार से एक ये है, ये सी जीन है और ये डी जीन है। तो अब मान लीजिए इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है और इसके बीच में डिस्टेंस क्या है? कम है। तो जीन विनियम है वो ए और बी के अंदर सबसे ज़्यादा होगा और सी और डी के अंदर कम होगा। अब आप समझ गए होंगे, जितनी ज़्यादा दो जीनों के बीच की दूरी होगी उतना ही जीन विनियम अधिक होगा, जितनी कम दूरी होगी उतना ही जीन विनियम या क्रॉसिंग ओवर कम होगा। तो आप लोग इंग्लिश वर्ड को याद रखिए, क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद में बात कर लेते हैं टेम्परेचर किस प्रकार से प्रभावित करता है जीन विनियम को। तो यहाँ पे देखिए अधिक तापमान और कम तापमान दोनों स्थिति में क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है। मान लीजिए एक सामान्य टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एक सामान्य मनुष्य का टेम्परेचर होता है। अब मान लीजिए इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया या 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया या फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया,
यानी कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है। यानी क्योंकि इसके बीच में 37 डिग्री से अगर 40 डिग्री बढ़ता है या 30 डिग्री कम होता है, यानी 30 डिग्री से कम 37 से कम होता है, तो उस स्थिति में उनके बीच में जो एक असामान्य स्थिति पैदा होती है उसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है। या फिर कह सकते हैं टेम्परेचर ज़्यादा हुआ या कम हुआ, दोनों ही कंडीशनों में टेम्परेचर अगर बढ़ता है या कम होता है, दोनों ही कंडीशनों में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है। आप ध्यान रखिए, टेम्परेचर किसको प्रभावित करता है, अधिक तापमान और कम तापमान दोनों ही कंडीशनों में क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। उसके बाद में बात कर ले विकिरण या एक्सरे। विकिरण या एक्सरे किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इन दोनों ही स्थितियों में क्रॉसिंग ओवर बढ़ती है। एक्सरे हो या अन्य विकिरण की उपस्थिति में क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाती है। अगर किसी भी प्रकार के कोई भी क्रॉस के अंदर या फिर इस प्रकार के रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अगर एक्सरे या फिर विकिरण किसी भी प्रकार की विकिरण डाल देते हैं, चाहे गामा अल्फा बीटा गामा किसी भी प्रकार की, यानी अल्फा बीटा गामा किसी भी प्रकार की विकिरण इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, तो इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। यानी सामान्य रूप से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है असामान्य स्थिति के कारण। तो आप लोग यहाँ पे 4 पॉइंट आपने पढ़े होंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो आप क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो उम्र, दूसरा है जीन विनिमय के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, और टेम्परेचर, और जो फोर्थ है वो है विकिरण या एक्सरे। चारों जो कारण हैं आप लोग को याद रखने हैं। और ये कंप्लीट होता है यहाँ पे टॉपिक जीन विनिमय। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है दोस्तों। आप लोग इस पीडीएफ को जरूर परचेज कीजिए। अन्य जो सब्जेक्ट है उनकी भी बुक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ पे जाके आप लोग परचेज कर सकते हो। टोटली आपको सिलेबस यहाँ पे मिलने वाला है, और उसका जो डिटेल एनालिसिस है मैं फ्री आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।